तो कल तक जब सपना चुप थी तो सब बोल रहे थे लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। कुछ करो भाभी, आप लीगल एक्शन लो, आप एफआईआर करो, आप कुछ तो करो। जब सपना ने एक्शन लिया तो तिलमिलाहट सी है, और ये तिलमिलाहट इतनी ज़्यादा है कि 7 लोगों की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। 2 लोगों को ड्रिप्स चढ़ने लगे और 2 लोगों के पसीने छूटने लगे, यानी कि पूरा ही परिवार जो है वो तिलमिलाहट से जूझ रहा है। और साथ के साथ ये तिलमिलाहट सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे अगर किसी में दिख रही है तो वो है पड़ोसी। पड़ोसी को इतनी तिलमिलाहट क्यों है और किस बात की है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यही बातें करेंगे कि पड़ोसी को इतनी तिलमिलाहट किस बात की है और क्यों है। आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखो, सपना जो भी कर रही है वो उसका अपना मैटर है। उसने अपने हस्बैंड खोए हैं, उसने अपना पति खोया है, उसे जानने का अधिकार है कि हाँ, उसके पति के साथ अचानक से ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, और एटलीस्ट वो ये तो जान पाए कि किसकी गाड़ी से हुई, उसका ड्राइवर कौन था, वो गाड़ी कहाँ की थी, क्या उनका कोई इंटेंशन था या फिर चीज़ें अनजाने में ही हो गई, ये एक कोइंसिडेंट था या एक दुर्भाग्य था, इसमें चीज़ें हो गई। ये जानने का अधिकार तो उसे है। अब ये जानने का अधिकार अगर उसे है तो इतने टाइम से, अभी पड़ोसी ने कल आके बोला कि 2 सालों के बाद सबकी नींद खुली है। नहीं, जिन अलका जी को आप न्याय की देवी बोल रहे हो, आप एक बार पहले पता करो कितना रोई है वो औरत, कितने लाइव्स किए हैं, कितनी वीडियोस बनाई हैं, कितनी गालियां सुनी हैं और कितने अपशब्द सुने हैं अपने लिए। इवन बहुत सारे चैनल वालों ने भी सुनाया है। मैं तो बहुत पहले से देख रही हूँ उनको, बहुत पहले से, और मैंने देखा है अलका फुल्का नलका हल्का, क्या क्या शब्द, मतलब ये सारे एक कहते हैं ना को नेम्स पड़ जाना, बस वैसे ही उनके नाम रख दिए गए, उपनाम रख दिए गए। लेकिन उस औरत का सिर्फ एक ही था। इवन ये जो ससुर जी हैं, अंकल जी, अंकल जी भी ना, जो जिन्हें आप बोल रहे हो पड़ोसी जी कि अंकल जी की स्थिति वो नहीं है कि वो थानों के चक्कर काट पाए, अंकल जी की स्थिति वो नहीं है कि वो घर से निकल पाए और जाए थाने में रिपोर्ट करवाएं, तो आपको जो करना है वो आप करो। यही सेम अंकल जी गए थे थाने में रिपोर्ट कराने, किसके खिलाफ? अलका और मनस्वी के खिलाफ। क्योंकि तब उन्हें ये लग रहा था ना कि उनके घर की बातों को सोशल मीडिया पे ले आने की कोशिश करी जा रही है, ज़बरदस्ती राजवीर को न्याय दिलाने की कोशिश करी जा रही है। तो शायद आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो कि ये जो न्याय की देवी है ना, ये न्याय बहुत पहले से मांग रही है, उसी टाइम से मांग रही है जब ये घटना हुई थी। हालांकि उस पे सपना की आंखें बंद की थी या बंद करी गई थी या उसकी सोच को बदला गया था, सिर्फ बहला फुसला के या ये कह के कि चीज़ें होंगी, चीज़ें होंगी, चीज़ें होंगी, और धीरे धीरे उन्हें भी पता था कि ये चीज़ें जो है ना, ये बातें जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी और होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि कल को क्या होगा ना, ये किसी को भी पता नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सपना घर छोड़ देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सपना उनके बहकावे में, उनके मतलब किसी के भी, मैं सास ससुर को नहीं कह रही, मैं बाकी किसी को भी कह रही हूँ कि किसी के भी बहकावे में रहेगी या उन्हीं चीज़ों में उलझी हुई सी रहेगी। किसी को ये नहीं पता था कि सपना की आंखें एक दिन खुलेंगी और वो ये डिसीज़न लेगी कि हाँ, मुझे जानना है। और ये जानने के लिए पोक किसने किया, प्रेरित किसने किया, ये सबको पता है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने बार 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 बार, जब सपना अपनी लाइफ में चिल कर रही थी, जब सपना अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी, चिल करना तो छोड़ो, चिल तो वो कभी भी नहीं कर रही थी, वो मूव ऑन कर रही थी, वो पॉजिटिव चीज़ें कर रही थी, वो मंदिर मंदिर जा रही थी, वो अच्छे काम कर रही थी, या वो जिस भी तरीके के काम कर रही थी, आप लोगों के बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तब उसके बारे में धमकियाँ देना, उसको पोक करना, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, और लाइव्स में जा जा के बातें करना, या फिर अपनी ही वीडियो में ये डालना कि अब तो तुम पहचान गई होगी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपने बोला था। पड़ोसी को खुन्नस इसी बात की है, क्योंकि सपना ने अपनी एक लाइव में बोला था कि कौन पड़ोसी, मैं नहीं जानती किसी पड़ोसी को, और इसी बात की खुन्नस पड़ोसी को है। पड़ोसी अपनी हर वीडियो में ना ये बात बताना चाहता है कि मैं वही पड़ोसी हूँ, मैं वही पड़ोसी हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो अपना ससुराल छोड़ के आई है तो वहाँ से जुड़े हुए हर एक रिश्ते छोड़ के आई है ना, वहाँ से जुड़े हर एक रिश्ते को छोड़ के आई है, तो फिर कौन पड़ोसी? और उसने अगर ऐसा कह भी दिया कि कौन पड़ोसी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्योंकि वो तो उस फैमिली के किसी भी, मतलब
एक बार को सपना की आंखों में दिखता है कि उसे उम्मीद है अपने सास ससुर से जुड़ने की, उसे उम्मीद है अपनी पोतियों जो उसकी बच्चियां हैं उनको अपने दादा दादी से मिलाने की या उनको उनके साथ रखने की। उसकी आंखों में कभी कभी ये चीज़ दिखती है कि उसे आज भी उम्मीद है अपने परिवार को एक करने की, लेकिन बाकी किसी रिश्तेदार से या किसी बाकी जो भी जुड़े हुए रिश्ते थे वहाँ से तो वो बिल्कुल निकलना चाहती है। तो अगर उसमें उसने आपको भी काउंट किया है कि वो आपको भी नहीं जानना चाहती या वो आपको भी नहीं जानती, तो कौन सी बड़ी बात थी। इस बात को इतना इशू बनाया गया कि उसे, उस लड़की को जो अपनी लाइफ में ना मूव ऑन कर रही थी, उसे इतना पोक किया गया, इतना अट्रैक्ट किया गया अपनी तरफ कि देखो हम तुम्हारे लिए ये भी कह रहे हैं, देखो हम तुम्हारे लिए वो भी कह रहे हैं, देखो हम तुम्हारी सीता सावित्री वाली जो इमेज है उसको भी खराब करने की बात कर रहे हैं, और हम तुम्हारे लिए वो भी बात कर रहे हैं कि तुमने कैसे अंगूठी दी, तुमने कैसे फंसाया, तुम कैसे ड्रामे करती थी, तुम कैसे बीमार होती थी, ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों ने सपना के उस मेंटल स्टेट को क्रॉस किया जहाँ की वो सिर्फ ये बोल पाती थी कि अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और ये बोल के वो हर बार चुप हो जाती थी। लेकिन इस बार अति हुई और उसने अपना स्टेप लिया। उसने स्टेप उन लोगों के लिए भी लिया जो बिना कुछ जाने समझे ही सपना को डिफेम कर रहे थे, उसकी इमेज खराब करने पे लगे हुए थे, और उसने एक्शन उन लोगों के लिए भी लिया या उस चीज़ के लिए भी लिया जिसके लिए ना, जिन्हें आप न्याय की देवी बोल रहे हो कि न्याय की देवी झंडा गाड़ के बैठी है, न्याय दो राजवीर को न्याय दो। तो उसने वो बात भी सुनी कि हाँ, अगर कोई दूसरी बंदी सिर्फ इमोशंस के लिए, सिर्फ एक इस चीज़ के लिए कि यूट्यूब के थ्रू हम एक दूसरे को जानते थे, देखा था, कनेक्टेड थे, तो उस इंसान के साथ क्या हुआ ये जानना अगर वो चाहती है, उसके लिए ये इतनी परेशान है, तो मेरा तो अधिकार है, मैं तो पत्नी हूँ, मुझे तो जानना ही चाहिए कि आखिर उसके पति के साथ क्या हुआ। तो आखिर अगर सपना ये जानना चाहती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है? क्यों आप इस तरीके से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे कि मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं अगर अपनी पे उतर आया तो मैं क्या से क्या कर दूंगा। मैंने तो अभी सिर्फ थंबनेल में गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी, वो भी नहीं की थी, सिर्फ थंबनेल में कुछ लिखा था, अगर मैं उस भाषा पे उतर आया तो क्या करूंगा। तो आप क्या ही कर लोगे? आप सबके टोन दिखे हैं, सबके टोन। जब उस छोटी सी बच्ची का टोन ये है कि अगर मैं बोलने पे आई तो आपकी सती सावित्री सीता वाली इमेज खराब हो जाएगी, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझे आज भी उन 2 बच्चियों से प्यार है या उन 2 बच्चियों के बारे में सोच रखा है कि अगर आपकी इमेज खराब हुई तो उन बच्चियों का क्या होगा। तो उस छोटी सी बच्ची के टोन में अगर इतना ज़्यादा जहर है उस छोटी सी बच्ची के टोन में, तो फिर तो आप लोग बड़े हो और आपकी टोन तो और भी ज़्यादा जहरीली है। और शायद इसी टोन से, इन्हीं बातों से और इसी तरीके से जो आपका बात करने का आप लोगों का, सारे ही लोगों का, जितने भी लोगों को हम सुन पा रहे हैं, सारे ही लोगों का जो बात करने का टोन है ना, उसी टोन से तो सपना को दिक्कत थी। आप कुछ नहीं कर सकते। वो कमा रही थी, वो मेहनत कर रही थी, वो अपनी बच्चियों का, अपना सबका भरण पोषण कर रही थी। उसे चाहिए था वहाँ पे तो सिर्फ प्यार और इमोशनल सपोर्ट, जो कि इस टोन की वजह से ना उसे वहाँ नहीं मिल पा रही थी, और तब उसने डिसीजन लिया कि उसे घर छोड़ना है। आपने कहा ना कि 15 मिनट मेरी बात हुई थी सपना से जब वो जा रही थी घर छोड़ के, और उसने कहा कि भैया इन्होंने मुझे आज भी नहीं रोका, इन्होंने मुझे रोका ही नहीं, आज भी नहीं, इन्होंने मुझे रोका ही नहीं, एक बार भी नहीं रोका। आपको उसके इस लाइन में दर्द मिला? आप 15 मिनट उससे बात किए हो, हम उसे 15 मिनट की वीडियो में देख के उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को फील कर पाते हैं। आप उससे सामने से उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो घर से निकल रही थी और वो रो रही थी और उसने आपसे कहा कि भैया इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका, आप उसके दर्द को नहीं समझ पाते। तो फिर अफसोस है कि सपना ने आपको भैया कहा और आपसे अपना दर्द बताया या अपना दर्द साझा किया। इस चीज़ का अफसोस है, क्योंकि कहो उसी से जो सुने, जिसे समझ हो, और जो समझ पाए आपकी फीलिंग्स को, आपके दर्द को। आप तो वो भी नहीं समझ पाए कि वो किस तकलीफ़ को बयान करना चाह रही थी आपके साथ। वो वहाँ रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि लोग उसे रोक लें, और उम्मीद उसी से करते हैं हम जिससे हमें लगाव होता है।
यानी कि उसे उस दिन भी उन लोगों से लगाव था, इतना सब होने के बाद भी उसे उन लोगों से लगाव था। अभी जो घर छोड़ने की आप बात कर रहे हो, तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग शेयर करने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ होगा उस घर में? अगर वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके एफआईआर करती, और एफआईआर की भी पूरी हकीकत आपको नहीं पता, आप कह रहे हो ये एफआईआर अब क्यों करी गई है, शायद से अलका जी ने तभी ये स्टेप ले लिए थे, लेकिन फैमिली के किसी भी मेंबर ने, क्योंकि सपना उस हालत में नहीं थी, बाकी सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, या उनकी जो भी मजबूरियां रही हो, किसी भी एक मेंबर ने अपना झुकाव, अपना इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं दिखाया कि हाँ एफआईआर होनी चाहिए। और यही वजह थी कि फिर अलका को अपना स्टेप बैक लेना पड़ा। लेकिन हाँ, पूरे टाइम वो चिल्लाती ज़रूर रही कि क्या हुआ था। जब सपना का नाम आया, जब सपना का मुद्दा आया, इवन जब सपना ने घर छोड़ा ना, तब भी उनकी यही बात थी। बीच में वो कुछ दिनों के लिए जब सपना ने रिक्वेस्ट करी तो वो चुप ज़रूर हो गई थी कि भाई अब जब तुम्हें नहीं चाहिए न्याय, या तुम्हारी कोई मजबूरी है न्याय लेने में, तो फिर हमें भी चुप हो जाना चाहिए। तो वो चुप भले हो गई थी, लेकिन उनके अंदर था कि क्या हुआ राजवीर के साथ, क्या हुआ राजवीर के साथ। और वो बार बार जब भी सपना का जिक्र होता था तो जिक्र उनके मुंह से ये इस बात का भी होता था कि क्या हुआ था राजवीर के साथ, और क्यों पड़ी थी मैं सपना के पीछे। हर एक मैटर में जब उसने बोला है ना, तब लोगों ने यही ताने दिए हैं कि ये तो सपना का घर बर्बाद कर रही थी, इसने तो सपना के साथ ये किया, इसने तो सपना के साथ वो किया। आज वही लोग देख रहे होंगे कि उसने सपना के साथ क्या किया, और आप भी देख रहे हो। तो थोड़ी सी केस हिस्ट्री को भी खंगालो कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है। जो आप यहाँ आके बोल रहे हो कि अब 2 सालों के बाद लोग जगे हैं, नहीं, ये जो लोग अभी सपना का साथ दे रहे हैं वो 2 साल पहले भी जगे थे। क्योंकि सपना अपनी मजबूरियों की वजह से चुप थी, तो ये लोग भी चुप हो गए थे। और अब जब सपना अपना संघर्ष करने के लिए एक बार फिर उठी है, तो हम सपना के साथ हैं, और ये होप करते हैं कि सपना को न्याय मिले, राजवीर भाई को न्याय मिले। चलिए फ्रेंड्स, हम ये होप करते हैं कि आप सब भी सपना का खुले दिल से साथ देंगे, ताकि सपना को थोड़ी हिम्मत, थोड़ा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।